हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है उनके लिए है आज की रीडिंग। सो अगर आपका चंद्र राशि या सूर्य राशि कर्क यानी कैंसर है, यानी कि आपका सन साइन या मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देखेंगे, साथ में आपकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है वो भी हम देखेंगे। आपका जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होगा और प्लीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। मैं आपकी भी फीलिंग और थॉट्स निकालूंगी, अगर वो मैच हो रहे तो आपके पार्टनर के भी मैच होंगे। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ आपको उसमें से मैसेज ज़रूर मिलेगा, कभी भी देख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है, इनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका भी सन मून साइन कर्क है, इनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है उनके पार्टनर को लेकर। Thank you. Eight of Pentacles, Ace of Wands reversed, the Fool, Page of Swords, Empress. Okay. Eight of Pentacles, Ace of Wands reversed, Fool. The Page of Swords. ओके, बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ वैंड। आप विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं आप विक्ट्री चाहते हैं, या ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड है या आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हैं। आप ये पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, कमिटमेंट को लेके। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तो इनसे मैरिज करना है, कमिटमेंट आप दे रहे हो, पर ये पर्सन शायद कंफ्यूज्ड है, ये नहीं दे पा रहे हैं आपको। यस, मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है मुझे, या तो ऑलरेडी आप मैरिड है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आपको लगता है आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहा है। ओके, सो या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। एनर्जी जो भी मैसेजेस है वो वॉइस एंड वर्सा हो सकते हैं, जो उनके लिए मैं बता रही हूँ वो आपके हो सकते हैं, और जो आपके लिए मैं बता रही हूँ वो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन आपको पता है, आप क्या सोच रहे हैं आपको पता है, तो आप उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग आपके पर्सन को लेके क्या है, आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन को लेके। मोस्टली आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत बिजी है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक्त। ओके, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, करियर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एफर्ट जो डालना चाहिए। ओके, अगर ऑलरेडी आप मैरिड है तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं करते, वो हर वक्त बिल्कुल काम में बिजी रहते हैं, अपने वर्क एरिया में बिजी रहते हैं, बहुत कोल्ड है। ओके, आपसे डिटैच्ड है, उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो, या एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करे। हर वक्त काम में बिजी रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपकी तरफ भी ध्यान दे, इमोशनली थोड़ा सा ये पर्सन एक्टिव हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं। एनर्जी है मेल और फीमेल वॉटेवर जो भी है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं, बहुत कोल्ड है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप समझ नहीं पाते हो आपके पर्सन से। ओके, अगर आपके स्पाउस है तो आपको लगता है आपकी फैमिली पे इन्होंने ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड नहीं, यानी आपके साथ उनका मैरिज नहीं हुआ है और आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, तो ये पर्सन आपको बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हर वक्त बताते होंगे बिजी है या अपने काम में लगे हैं। या ये पर्सन अगर आपका रिलेशनशिप है तो आगे बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते, यानी एक्टिव नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप मैरिज चाहते हो पर्सन से, आपका रिलेशनशिप है, तो जब भी आप इनके साथ बात करते हो इस चीज़ के लिए, मैरिज को लेके या सॉलिड कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके, तो ये पर्सन कोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी हो सकता है कि बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में, और जहाँ इनको एफर्ट डालना चाहिए वहाँ पे ये पर्सन एफर्ट नहीं डालते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इन्होंने एफर्ट डालना चाहिए, तभी जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या आपका मैरिज हो पाएगा ये पर्सन के साथ। क्योंकि आपके पर्सन बहुत एक तो बात करने में बहुत कंजूस होंगे, बात नहीं करते, इमोशंस दिखाने में भी बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, सो यस, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने एफर्ट डालना चाहिए, अगर मैरिज चाहते हैं तो मैरिज के लिए इन्होंने एफर्ट करना चाहिए। ओके, आप इमोशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक
न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पैशन चाहते हैं, एक अट्रैक्शन चाहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन को लेके, आपको एक क्लियरिटी आ गई है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपको एक क्लियरिटी मिल रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे या आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे या आप ये पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे, पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही है क्योंकि हो सकता है पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। ये आप तक आप इन्हें पहुँच ही नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं। या अगर आपको कुछ क्लियरिटी मिली है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या अभी आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप चाहते हो न्यू बिगनिंग पर वो क्लियरिटी के साथ। ओके, आपको ऐसा कोई भी नॉन कमिटेड या कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके पर्सन से। और ये आप क्लियर हो इस चीज़ को लेके। पर हो सकता है जब भी आप क्लियरिटी मांगते हो आपके पर्सन से या जो भी जैसे कैजुअल रिलेशनशिप है तो ठीक है, आपका पर्सन बहुत अच्छा रहता है, और जब भी आप क्लियरिटी मांगते हो या एक सॉलिड कमिटमेंट मांगते हो तो ये पर्सन हो सकता है आपको ब्लॉक कर देते हैं या बातों को टाल देते हैं या घोस्ट कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल देते हैं। तो इस वजह से ना आपको ऐसा हो गया है कि चीज़ें आपकी यानी क्लियर, एक माइंड आपका खुल रहा है कि आप कितना भी इमोशनल है ये पर्सन को लेके, फिर भी आप इनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको क्लियरिटी चाहिए पर्सन की तरफ से कि ये चाहते क्या है। ओके, तो आपको तो ये बात पता चल गई है कि ये पर्सन यानी जो इनका रियलिटी है ये आपको पता चल गई है या पता चल रही है। ओके, आपके माइंड के जो भी अगर इल्यूजन था ये पर्सन को लेके या कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे थे, आप खुद ही समझ नहीं पा रहे थे पर्सन का बिहेवियर या जो भी है, तो आपको एक क्लियरिटी मिल रही है क्योंकि ये बार बार हो सकता है आपको इस वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या बात नहीं कर रहे। ओके, ज़्यादा। ओके, मेन इशू क्या है, हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो पर इन्होंने आप इनसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वही चीज़ है, आप वेट कर रहे हो न्यू बिगिनिंग के लिए, इनकी तरफ से एफर्ट करे, ये कुछ करे, आप हमेशा इनका वेट करते रहते हो और ये पर्सन बिल्कुल भी आपको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। आप वेट कर रहे हो ये कब आएंगे आपकी तरफ, है ना। तो इन्होंने हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है या आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो पर अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, है ना, ऐसा है। तो मेन इशू बार बार यही होता है कि जब भी आप इनके साथ एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो या इस वक्त अभी करना चाह रहे हो, तो इन्होंने आपको हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा है या बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, आपके भी हो सकते हैं। अभी इस वक्त हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं अगर या जो भी सिचुएशन है, पर मुझे लग रहा है आपके पर्सन का ये प्रॉब्लम है कि ये हमेशा ही आपको एंजाइटी देते हैं या फिर आप जब भी बिना सोचे समझे इनकी तरफ एफर्ट करते हो ये पर्सन आपको हमेशा डिसअपॉइंटेड करते हैं। ओके, सो अभी आप खुद को हील करना चाहते हो, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी आप ये पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट चाहते हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आया है, आपकी विश है ये पर्सन, आप स्टॉक कर रहे हो, आप भी मल्टीटास्किंग हो सकता है, आपका भी करियर है, आप भी जॉब करते हो या आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप स्टूडेंट हो या फिर आप स्टडी कर रहे हो, तो आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे आप स्टडी करते हो, आप घर भी संभालते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या ऑफिस संभाल रहे हो, घर भी संभालते हो। सो आप भी बहुत मल्टीटास्कर हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्री हो, पर आपकी विश है ये पर्सन आपकी तरफ आए, पर आप चाहते हो कि पर्सन चेंज हो गया है। ओके, अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो वो भी अगर आपको सेकंड चांस चाहते हैं या आप इनके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, कुछ चेंजेस आए आप दोनों के बीच में या ये पर्सन में, तब जाके हो सकता है कि कुछ चीज़ें ठीक हो। आप चाहते हो कि सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप का सिचुएशन या फिर ये पर्सन का बिहेवियर चेंज होके ये आपकी तरफ आए। आप स्टॉक कर रहे हो, आप इनसे बात करना चाह रहे हो, पर हो सकता है चीज़ें नहीं हो पा रही है। ओके, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, यानी कि अगर बात भी कर रहे तो ना के बराबर। सो आउटकम ये है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, आप इनको एज ए लाइफ पार्टनर देखते हो, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। ओके, पर अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपने गिव अप नहीं किया है, तो यस,
अभी ऐसा होगा कि ये इतना आप ये पर्सन से चाहते हैं ट्रांसफॉर्म हो जो भी है, पर फूल का कार्ड है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपके अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो या आप इनकी कमिटमेंट चाहते हो ये पर्सन से, सो ये पर्सन ना आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, कॉल या मैसेज कर सकते हैं इनकी तरफ से, क्योंकि अगर आपने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है या फिर इनको चेस करना बंद कर दिया, या अगर आप अभी सेल्फ लव में आ गए हो, या आपकी कहीं शादी फिक्स हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन की वजह से आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करें। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो शायद आप इनके बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई आपको न्यू प्रपोजल मिल सकता है। ओके, ये पर्सन की तरफ से नहीं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या कोई प्रपोजल आपको मिला है, या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई है। ओके, जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं, मदरली नेचर आपका हो सकता है, इम्प्रेस की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप मैरिज मटेरियल हो, ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल आपकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो, ऐसे आप पर्सन हो। सो या तो कोई पर्सन आपको प्रपोजल दे सकता है, न्यू पर्सन। ओके, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो, आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो सिंगल है, आपसे छोटे हैं एज में, ऐसे भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है या मैरिज ऑफर आपको मिल सकता है। ओके, 9 ऑफ वैंड, यस, अगर आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिला फिर भी आप ये पर्सन का वेट करेंगे। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये पास्ट के कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे हो अपने अपने लाइफ में। आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप इजीली किसी को भी एंटर करने नहीं देते हो। आपने एक बाउंड्री बना के रखी है, आप एक अपनी लाइफ के बारे में आप ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते हो, या अपनी लाइफ में आप किसी को ईजीली एंटर करने नहीं दे रहे हो इस वक्त। तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को लेके आप चाहते हो इनके साथ आपका मैरिज हो। तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोजल दे, मैरिज प्रपोजल हो सकता है या कमिटमेंट, जो भी है। ओके, पर आप फिर भी हो सकता है कि जो आप पास्ट के जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, आप उनका वेट कर रहे हो। ओके, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपका मैरिज फिक्स हो रहा है, या फिर हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन मैरिड हो सकता है, या आप अपने पर्सन से मैरिज प्रपोजल चाह रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए, क्योंकि मुझे मैरिज की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, या तो आपका पर्सन मैरिड है, या उनका मैरिज फिक्स हो रहा है, या आपको कोई प्रपोजल मिला है और आप इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये पर्सन ने अगर आपको बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो आपको एक क्लियरिटी मिल चुकी है कि इनका वेट करके कोई फ़ायदा नहीं। जब भी आपने वेट किया, ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंटमेंट ही दिया। ये पर्सन अगर चेंज होके आए तो ठीक है, आपकी विश अभी भी है ये पर्सन के साथ कनेक्ट होने की, पर आप चाहते हो ये पर्सन चेंज होके आए। ओके, और अगर कोई पास्ट के पर्सन है और अभी आप ऑलरेडी मैरिड है किसी से, सो या आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन चेंज होके आए तो ठीक है, आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हो या बात कर सकते हो, पर इनका आप वेट नहीं कर रहे हो, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। अगर कोई नया प्रपोजल मिला तो आप शायद उनके साथ कोई मैरिज कमिटमेंट मिला आपको नए पर्सन के साथ, तो आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो। ओके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी आप, या तो लगता है या आपकी फैमिली चाहती है कि अभी आपने मूव ऑन कर लेना चाहिए और किसी नए पर्सन के साथ मैरिज कर लेना चाहिए, या कोई इंटरेस्टेड है आपसे मैरिज करने में, या आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हो। थैंक यू। ओके, बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस रिवर्स्ड। ओके, आप हो सकता है आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज प्रपोजल चाहते हो, और ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं। ओके, यस,
या इनका कहीं और मैरिज फिक्स हो रहा है या आपका कहीं और मैरिज फिक्स हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या इनका एंगेजमेंट हुआ है या आपका एंगेजमेंट हुआ है, ऐसा हो सकता है। ओके, सो आप अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिए। नो कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन क्या सोचते हैं? ओके, आपके पर्सन इनको पता है, इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में शायद आपसे मूव ऑन किया है या आपने बहुत जल्दी जल्दी में मूव ऑन किया है। जब आपको इनकी ज़रूरत थी, ये पर्सन रशिंग एनर्जी के साथ आपके साथ इन्हें आपके लाइफ से चले गए, या घाई घाई में इन्होंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया आपको छोड़ने का या आगे बढ़ने का किसी और के साथ। डेविल रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा इस वक्त इनको, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले अगर इनको लगता था कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे को लेके सिर्फ एक अटैचमेंट है या एक अट्रैक्शन है या इन्फेचुएशन है या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, यानी कि जल्दी जल्दी में रिलेशनशिप बन गया आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता होगा कि एक रिलेशनशिप अट्रैक्शन के बेस पे है, एक इंटीमेसी एंड ऑल। सो अभी उनको ये पता चल रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही घाई कर दी जज करने में, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी जिस स्पीड से ये आपके लाइफ में आए होंगे उसी स्पीड से ये निकल भी गए, आपको छोड़ दिया शायद इन्होंने आपको, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, सो ये पर्सन का ऐसा है कि इनको हर चीज़ की जल्दी होती है, तो ये चाहते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये आपके बारे में फीलिंग है, वो क्या फील कर रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी बना और बहुत डिसीजन जल्दी जल्दी और बहुत अट्रैक्शन के बेस पे और एक इंटीमेसी के बेस पे आप दोनों का रिलेशनशिप था। तो इनको वो चीज़ें अभी पता चल रही है कि नहीं, ये पर्सन ने बहुत घाई कर दी जज करने में। ओके, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में है, तो इस वक्त ये पर्सन इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ओके, बहुत ज़्यादा पेन में है, या इनका हेल्थ इशू चल रहा है, जैसे मैंने बोला आपकी रीडिंग मैंने देखा, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। इमोशनली इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। डेफिनेटली अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन ने ही आपको पेन दिया होगा, तभी आप इनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इनको अगर ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा घाई में बना या अट्रैक्शन के बेस में बना, सो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, कैजुअल रिलेशनशिप है, पर इनको ऐसा अभी ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हें जल्दी जज कर लिया। ओके, इन्होंने टाइम लेना था आपको, अगर इन्होंने छोड़ा है तो छोड़ने से पहले। ओके, अभी ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। ओके, या फिर ये खुद अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, या इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन कैसे किया जाए। ओके, आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या अगर थर्ड पार्टी इशू है तो वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, या फिर इन्होंने आपको छोड़ने के बाद अगर आपका कहीं मैरिज फिक्स हुआ है या आपकी कहीं एंगेजमेंट फिक्स हुई है या आपकी एंगेजमेंट हुई है या मैरिज हुआ है, तो इनको अभी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से ही शायद तंग आके आपने कहीं और कमिटमेंट कर लिया। तो अभी ना ये वो सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया। तो या फिर अगर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी है, इन्होंने किसी और पर्सन के साथ एंगेजमेंट कर लिया, तो ये पर्सन ना वहाँ से आना चाहते हैं, पर इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या फिर रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो क्लियर नहीं है कि कैसे करें, बहुत डिस्टर्ब है आपके पर्सन। ओके, और अगर कहीं पे इनका मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स हुआ तो ये वहाँ से तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, या अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है मैरिज या कुछ ऐसा फिक्स हुआ है, ये चाहते हैं कि उनको छोड़ के आप इनके पास आ जाओ, एक न्यू बिगिनिंग करें। पर उनको पता है कि चीज़ें अगर इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो ये कैसे करेंगे, ये या आप दोनों में से, है ना। न्यू बिगिनिंग करने के लिए जो भी तीसरा पर्सन है उसको छोड़ के आना है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से। सो इनको नहीं समझ आ रही है कि ये कैसे होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकता है आगे बढ़ चुकी है, फैमिली इन्वॉल्व है या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ गया है, इनकी लाइफ में आ गया है, तो इनको नहीं समझ आ रहा कि ये चीज़ें कैसे करेंगे। तो इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपको लेके। ओके, यस, 9 ऑफ सॉर्ट यानी अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत लो एनर्जी है, रात को इनको नींद नहीं आती होंगी, इनको बहुत हेल्थ इशू है, रिग्रेट है, बहुत ओवर थिंकिंग है, या फिर इनकी वजह से आपको ये चीज़ें मिली है, तो इसके बारे में ये फील कर पा रहे हैं इस वक्त। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा था, हाँ, जिस वजह से प्रॉब्लम हुई, तो मेन इशू ये था, या तो ये अपने करियर में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, या आप स्टेबल नहीं थे। सो एक तो स्टेबिलिटी, सेकंड थिंग इज़ कि जैसे कि ब्लॉक करके रखा है, या तो आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा
बिगड़ चुकी है। तो मेन इशू ये है कि ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, क्वीन ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में आ गए। ओके, सो आपने बाउंड्री बना के रख दी, यानी कि हो सकता है कि गुस्से में आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक, अनब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, और आप एक स्ट्रिक्टली एनर्जी में आ गए, आपने बाउंड्री सेट कर दी। ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, ये आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो या फिर इन्होंने गिव अप कर दिया आपके रिलेशनशिप में। तो इस चीज़ का इनको भी बहुत अफसोस है, और इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका स्ट्रिक्टली बिहेवियर या रूड बिहेवियर की वजह से इन्होंने ऐसा किया। सो ये मेन इशू हो सकता है आप दोनों के बीच प्रॉब्लम जो भी चल रही है रिलेशनशिप को लेके, या प्रॉब्लम हुई है। ओके, ऑलरेडी अगर ऐसा हो चुका है तो पास्ट में, तो इस वजह से ये चीज़ें हुई है। ये क्या चाहते हैं, ये कन्फ्यूज़्ड है, ये बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या इनको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो ये चाहते हैं कि क्लियरली या आपको चुने, या आपकी तरफ आए, या एक्शन ले, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, कंफ्यूज माइंड से निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये पर्सन ना इन्हें आना चाहते हैं, ये सब कन्फ्यूजन दूर करके या सब चीज़ें छोड़ के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल इमोशनल लेवल पे आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, सो अगर अगर आप चाहते हैं ये पर्सन का, अगर आप वेट कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे मिले, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, या ये आपको छोड़ के चले गए थे, यानी ये इनका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, यानी कि आपको छोड़ के किसी और के साथ इन्होंने मैरिज कर लिया। सो क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये बहुत कंफ्यूज थे, बहुत आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, या बहुत फैमिली या बहुत लोग इन्वॉल्व थे, इस वजह से इन्होंने ये सब किया। तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आए। ओके, आउटकम में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन। ओके, और अभी अगर एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या नो कांटेक्ट चल रहा है, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है दोनों में से एक को हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ ज़रूर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट, यानी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पर यही है कि अगर इनका हेल्थ इशू चल रहा है, या नो कांटेक्ट है, या आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, तो ये एफर्ट कैसे करें, है ना। तो इनका ये है कि ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से एफ़र्ट हो, आप इनको कॉल करें, मैसेज करें, आप थोड़ा सा एफ़र्ट करें। ये एफ़र्ट नहीं करना चाहते, ये आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर ये खुद होके कुछ भी एफ़र्ट करना नहीं चाहते हैं। ऐसा होगा कि अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और ये चाहेंगे कि आप इनके तरफ जाए और एफ़र्ट करें। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, जिनका भी सन मून साइन करके यानी कैंसर है। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए। फिर से बता रही हूँ, रीडिंग वाइस एंड वर्सा हो सकते हैं मैसेजेस, तो जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो आपके मैसेजेस हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो आपके पार्टनर के। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।